जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस विज्ञान के पाठ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सूक्ष्म जीव के टॉप 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम एग्जाम से जुड़ी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचा सकें। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव कौन है? ऑप्शन ए प्लांट्स, ऑप्शन बी एनिमल्स, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी बर्ड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग को बताना है इनमें से कौन एक सूक्ष्म जीव है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है ऑप्शन सी में, वो क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विथ? सूक्ष्म जीव को किससे देखा जा सकता है? तो फ्रेंड्स सूक्ष्म जीव को हम लोग किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, विच ऑफ दिस इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन एक सूक्ष्म जीव नहीं है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी मशरूम, ऑप्शन डी फ्रॉग। तो इनमें से जो फ्रॉग अर्थात मेढक है वो एक सूक्ष्म जीव नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म जीव को हम लोग खुली नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं और हम लोग क्या करते हैं? मेढक को देख सकते हैं। तो मेढक क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग कर्ड? दही बनाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? तो फ्रेंड्स दही बनाने के लिए हम लोग एक बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। इसको आप नोट कर लीजिए। तो क्या होता है? लैक्टोबैसिलस एक तरह का क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, ईस्ट इज यूज्ड इन? खमीर ईस्ट का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स ईस्ट का प्रयोग जो होता है हम लोग कब करते हैं? जब हम लोग को ब्रेड बनाना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ईस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी कलेरा, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। तो फ्रेंड्स इनमें से जो केलरा डिजीज, हैग्जा भी हिंदी में बोलते हैं, वो क्या होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, मलेरिया इज कॉज्ड बाई? मलेरिया किसके कारण होता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी फंगस। तो फ्रेंड्स जो मलेरिया रोग है वो किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज? कौन सा बीमारी जो है वायरल अर्थात वायरस के कारण होता है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी केलरा। तो फ्रेंड्स इनमें से जो पोलियो बीमारी है वो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। और वायरस के कारण होने वाली बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? वायरल डिजीज बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, कैरियर ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज? मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। तो फ्रेंड्स जो मलेरिया रोग है वो किनके माध्यम से फैलता है? तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो के माध्यम से क्या होता है? फैलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में केवल मॉस्क्यूटो भी हो, मच्छर भी हो, तो भी उसको टिक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक होता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी राइबोजियम, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी ईस्ट। तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है क्या होता है? सहायक होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, algae आर मोस्टली फाउंड इन? शैवाल मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सॉइल, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी फायर। तो फ्रेंड्स जो शैवाल अर्थात अलगी होता है मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है? वाटर अर्थात पानी में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, एंटीबायोटिक्स आर यूज टू? एंटीबायोटिक का उपयोग होता है।
तो फ्रेंड्स हम लोग एंटीबायोटिक का उपयोग कब करते हैं, जब हमको बैक्टीरिया को मारना होता है। तो एंटीबायोटिक इज यूज टू किल बैक्टीरिया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो फ्रेंड्स पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। और कब की, 1729 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाई। सामान्य सर्दी किससे होती है। तो ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है फंगस, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो फ्रेंड्स कॉमन कोल्ड जो होता है वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस। क्षय रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो फ्रेंड्स क्षय रोग जो होता है किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या कॉज करता है, टीबी अर्थात ट्यूबरक्लोसिस। और ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और टीबी के बारे में आपको बता दें कि टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है। प्रश्न नंबर 16, फूड प्रिजर्वेशन प्रिवेंट्स। खाद्य संरक्षण रोकता है। ऑप्शन ए कुकिंग, ऑप्शन बी स्पॉयलेज, ऑप्शन सी ग्रोथ, ऑप्शन डी वॉशिंग। तो खाद्य संरक्षण फूड प्रिजर्वेशन जो है किसको प्रिवेंट करता है, भोजन को खराब होने से बचाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, विच मेथड यूजेज साल्ट टू प्रिजर्व फूड। नमक द्वारा संरक्षण किस विधि से होता है। तो नमक द्वारा संरक्षण जो होता है किस विधि से होता है, नमीकरण अर्थात साल्टिंग विधि से होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, वैक्सीन हेल्प इन। टीके किस में सहायता करते हैं। ऑप्शन ए कॉजिंग डिजीज, ऑप्शन बी प्रिवेंटिंग डिजीज, ऑप्शन सी किलिंग फूड, ऑप्शन डी डाइजेशन। तो फ्रेंड्स जो वैक्सीन होता है क्या करते हैं, हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डिजीज। टीके जो होते हैं रोग से बचाव में मदद करते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, विच डिजीज इज स्प्रेड बाई कॉन्टेमिनेटेड वाटर। गंदे पानी से फैलने वाली बीमारी कौन सी है। ऑप्शन ए केलेरा, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी डेंगू। तो फ्रेंड्स गंदे पानी से फैलने वाली बीमारी जो है वो है केलेरा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हैजा। केलेरा इज स्प्रेड बाई कॉन्टेमिनेटेड वाटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 20, सूक्ष्म जीव जीवित रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन ओनली एयर, ओनली वाटर, इन एवरी एक्सट्रीम कंडीशंस, ऑप्शन डी ओनली सॉइल्स। तो फ्रेंड्स जो सूक्ष्म जीव होते हैं किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, ब्लू ग्रीन अलगी आर ऑल्सो कल्ड। नील हरित शैवाल कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स ब्लू ग्रीन अलगी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। क्यूनन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो फर्मेंटेशन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है क्या होती है, निकलती है, रिलीज होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। ईस्ट किस प्रकार का है। ईस्ट जो है किस तरह का सूक्ष्म जीव है। तो ईस्ट जो है एक तरह का क्या है, फंगस है, कवक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी केलेरा, ऑप्शन डी फ्लू। तो फ्रेंड्स जो मलेरिया डिजीज होता है वो क्या होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 25, पाश्चराइजेशन इज यूज्ड फॉर। पाश्चीकरण का उपयोग होता है। तो पाश्चराइजेशन का उपयोग जो होता है दूध के संरक्षण में, मिल्क प्रिजर्वेशन में होता है। हम लोग यहाँ पे दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है।
तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ लाते रहें। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज एड्स। तो एड्स बीमारी होता है किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है। तो एड्स जो होता है, जिसे हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं, वो एक वायरल डिजीज है, वायरस के कारण होता है। उस वायरस को बोलते हैं HIV वायरस के कारण होता है। प्रश्न नंबर 27, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूजफुल इन। ऑप्शन ए दवाइयों बनाने में, ऑप्शन बी केवल बीमारी में, ऑप्शन सी फसल नष्ट करने में, ऑप्शन डी केवल प्रदूषण में। तो फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ उपयोगी होगा? जब हम लोग उसके मदद से हम लोग दवाई बनाएंगे तब क्या होगा? उपयोगी होगा, यूजफुल होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28, विच डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय पोलियो वैक्सीन। पोलियो टीका किस बीमारी से बचाता है? तो फ्रेंड्स, पोलियो वैक्सीन के माध्यम से हम लोग पोलियो बीमारी से बचते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 29, फंजाई रिप्रोड्यूस बाई। कवक किससे प्रजनन करते हैं? तो फ्रेंड, जो कवक होता है वो किसके माध्यम से प्रजनन करता है? तो कवक जो होता है कलियों अर्थात बर्ड्स के माध्यम से प्रजनन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स स्पॉइल फूड। भोजन खराब करने वाला कौन सा सूक्ष्म जीव है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वैक्सीन, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी विटामिन। तो फ्रेंड्स, जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है? एक ऐसा सूक्ष्म जीव होता है जो भोजन को स्पॉइल कर देता है, खराब कर देता है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। निम्न में से कौन लाभकारी सूक्ष्म जीव है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी मॉस्क्यूटो, ऑप्शन डी हाउस फ्लाई। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो बैक्टीरिया है वो क्या है? एक बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है क्या करता है? हमको बहुत विभिन्न चीज़ों में यूजफुल होता है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 32, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हेल्प्स इन मेकिंग सॉइल फर्टाइल बाई। सूक्ष्म जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं बाई किलिंग प्लांट्स, बाई नाइट्रोजन फिक्सेशन, बाई कॉजिंग डिजीज, बाई रिमूविंग वाटर। तो फ्रेंड्स, सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी को क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से क्या करते हैं? मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच डिजीज इज स्प्रेड बाई हाउस फ्लाइज। मक्खियों से फैलने वाली बीमारी है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी कैलेरा, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी एड्स। तो फ्रेंड्स, मक्खियों के कारण फैलने वाली बीमारी जो है वो है कैलेरा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग अल्कोहल। शराब बनाने में कौन सा सूक्ष्मजीव उपयोगी होता है? तो फ्रेंड्स, शराब बनाने में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग करते हैं हम लोग? उस समय किसका प्रयोग करते हैं? ईस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का विधि नहीं है? ऑप्शन ए रेफ्रिजरेशन, ऑप्शन बी साल्टिंग, ऑप्शन सी कुकिंग डेली, ऑप्शन डी ड्राइंग। तो फ्रेंड्स, इनमें से कुकिंग डेली जो है वो क्या है? फूड प्रिजर्वेशन का क्या है? मेथड नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, विच डिजीज इज कॉज्ड बाई फंगस। कौन सा बीमारी कवक से होती है? ऑप्शन ए रिंगवार्म, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी कैलेरा। तो फ्रेंड्स, जो रिंगवार्म बीमारी है वो क्या होती है? फंगस के कारण होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन। एंटीबायोटिक लेना चाहिए, कब लेना चाहिए? जब डॉक्टर द्वारा उसको क्या किया जाए? डॉक्टर के सलाह से लिया जाता है। एंटीबायोटिक हमेशा डॉक्टर के सलाह से लिया जाता है। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कॉजेज टाइफाइड। टाइफाइड किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो फ्रेंड्स, जो टाइफाइड रोग है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है सैल्मोनेला टाइफी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 39, विच मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन यूजेस लो टेम्परेचर, कम तापमान से संरक्षण की विधि है। जब हम लोग कम तापमान में संरक्षण करते हैं तो उसमें कौन सा विधि जो है बहुत ही आवश्यक होता है। तो रिफ्रिजरेशन जो होता है उसके माध्यम से हम लोग कम तापमान पे क्या कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच डिजीज इज नॉट कम्युनिकेबल, कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है। तो इनमें से जो डायबिटीज जिसे हम लोग मधुमेह बोलते हैं वो क्या है, कम्युनिकेबल नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड इन, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव होते हैं एवरीवेयर पाए जाते हैं, गर्म झरनों में, बर्फीले क्षेत्रों में, रेगिस्तानों में, एवरीवेयर हर जगह पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, विच डिजीज इज स्प्रेड बाई मॉस्क्यूटो, मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। तो फ्रेंड्स मच्छर से फैलने वाली बीमारी कौन सी है, डेंगू। डेंगू बीमारी जो होती है किसके कारण होती है, मच्छर से होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू किल जर्म्स इन वाटर, पानी में कीटाणु मारने के लिए उपयोग होता है। तो हम लोग पानी में कीटाणु मारने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है। तो एंथ्रेक्स एक क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, एक बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, विच डिजीज अफेक्ट्स लंग, कौन सी बीमारी फेफड़ों को प्रभावित करती है। तो फ्रेंड्स जो टीबी जिसे ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं ये क्या करती है, फेफड़ों को प्रभावित करती है। टीबी जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, एक कम्युनिकेबल डिजीज है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग चीज, पनीर बनाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स पनीर बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, विच डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, टीकाकरण से कौन सी बीमारी को रोकी जा सकती है। तो हम लोग टीकाकरण से क्या कर सकते हैं, पोलियो को रोक सकते हैं। बाकी कैंसर, डायबिटीज, एलर्जी जो है वैक्सीनेशन के माध्यम से क्या हो सकता है, ठीक नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू फॉर्म, सूक्ष्मजीव मृत पौधों और जानवरों को अपघटित कर बनाते हैं। तो सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, खाद बनाते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है। तो ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है अलगी, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो फ्रेंड्स फूड पॉइजनिंग जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आवर लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल और सम हार्मफुल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर विजिबल टू नेक्ड आइज। तो ऑप्शन सी, कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं लाभदायक भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।